जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है, तभी फायदा होगी, नहीं थोड़ा सा देख के भागिएगा तो कोई फायदा नहीं होगी। देखिए 2 को 12 लिखा जाता है तो 3 को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, ठीक है। ये 2 को कैसे लिखें, क्या करें कि हमारा 12 हो जाए। तो अगर 2 गुने हम 6 करते हैं तो 12 आ जाता है, ठीक है। लेकिन 3 गुने अगर 6 करेंगे तो 18 आएगा और 18 ऑप्शन में भी नहीं दोस्तों, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि ये कैसे बनेगा। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसका हम एक बार स्क्वायर करते हैं, एक बार स्क्वायर करते हैं दोस्तों, और एक बार हम 2 का जो है क्यू कर देते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू। तो ये देखिए आ जाता है 2 दूनी 4 और 2 का क्यू करते हैं तो ये 8 आता है, और इसको जोड़ देते हैं तो 12 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 को करके देखते हैं दोस्तों। तो 3 का एक बार स्क्वायर करते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं और 3 का क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, और ये 3 का अगर क्यू है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 27, और 27 और 9 को अगर जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों। और अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब वर्गों की संख्या इसमें देखना है दोस्तों, कितने वर्ग हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि कितना वर्ग है। देखिए आपका आंसर और मेरा आंसर सही मिलता है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए गिनते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर इसको लेते हैं, एक ए हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, 2 होता है। अरे इसमें अगर लेते हैं तो इसमें 5 वर्ग बनता है दोस्तों। कैसे बनता है, 1 2 3 1 4, और एक बड़ा वाला ये, ठीक है। यानी पूरे जो लेंगे 100, यानी 5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है इसको, इस तरह से लिए हैं, इस तरह से है, एक ये बना, एक ये बना, 2 1 3 1 4, अरे एक पूरे को लेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो गया, 2 इधर हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। अब इसको हम एक बार इसको पूरे को ले लेते हैं, ठीक है। 7, अरे इसमें 5 बनता है दोस्तों। देखिए ये जो बना है वही है, समझ जाइए, ठीक है, और 5 बनता है। तो 7 और 5 कितना हो गया, तो 12 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 12। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, तो 12 हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। अब यहां जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो है 120 को क्या करे कि 168 हो जाए, उसके बाद 288 को क्या करें कि ये क्वेश्चन मार्क जगह आ जाए। तो जो संबंध यहाँ 120 का 168 से होगा वही संबंध यहाँ 288 का क्वेश्चन मार्क से होगा। अब देखिए ऐसा क्या करें कि हमारा आ जाए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहला बात, अगर हम जोड़ के देखें, अगर जोड़ के देखते हैं तो 168 में हम 120 को घटाते हैं, ठीक है। तो ये 8 आ गया, 6 में 2 गया तो 4 आ गया, 48 यहाँ प्लस हो गया। और 288 में अगर हम इस 288 में हम अगर 48 को प्लस कर दे, ओ सॉरी 1 मिनट, हाँ प्लस कर दे, तो 8 8 16, 8 4 12 और 1 13, 2 1 3, 336 आता है दोस्तों। और 336 ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। तो देखिए ये कैसे बनता है दोस्तों। अब इसको क्या करना है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करना चाहिए, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये जो 120 लिखा हुआ है
किसी वर्ग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्यू के नज़दीक है। तो हाँ, ये जो है हमारा 121 जो है 121 जैसे जो है सो किस के नज़दीक है दोस्तों। अरे 121 किसका वर्ग होता है? तो 11 का वर्ग होता है। कितना का वर्ग होता है? तो 11 का। अगर हम 11 का वर्ग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 121 आ जाता है। और अगर हम इसमें एक माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 120 आ गया। ये तो हमारा आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम उसी तरह से इसको देखते हैं कि ये भी उसी तरह है। तो 168 जो है, ठीक है, 168 जो है सो 169, ठीक है, 169 के नज़दीक है, 169। और 169 के किसका स्क्वायर होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये 13 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर है यहाँ, लेकिन एक कम है। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 और -1 कर दें तो हमारा 168 आ जाता है दोस्तों। यहाँ भी समझ में आ गई। अब आगे देखिए, जब इस तरह से आ रहा है तो हम यहाँ भी वही मेथड यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ 288 ये 289 के नज़दीक है। किसके? 289 के। और 289 किसका वर्ग होता है? ये 289 जो है दोस्तों 17 का वर्ग होता है। किसका? 17 का वर्ग होता है, ठीक है। ये जो 289 है वो 17 का वर्ग होता है। तो ये 288 एक कम है, यानी 208, एक मिनट, ये क्या कीजिए, यानी ये जो 288 दोस्तों, अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है, 289। और इसमें एक माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जा रहा है? 288 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अंतर कितना है? तो 11 + 2 13 हो गया। अब हम 17 है, अब यहाँ 19 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ +2 हुआ तो यहाँ भी हम +2 करेंगे। अब 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 361 आएगा दोस्तों, 361। और 361 में एक माइनस कर दें हम तो कितना आ जाएगा? तो 360 आएगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 360 यानी डी नंबर हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, बहुत सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है यदि टीन, ठीक है, TEEN को 205514 लिखा जाता है तो ENTER इंटर को के लिए कोड क्या है? अब इस तरह प्रश्न में यहाँ जब अंक दिया हुआ है, यहाँ अक्षर दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है, तो बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो नहीं बना पाइएगा। लेकिन आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि मान आज जरूर कर लें। अब TEEN है, TEEN ये है। अब T का मान कितना होता है? तो ये 20 होता है दोस्तों। E का मान कितना होता है? 5 होता है। E का मान कितना होता है? ये 5 होता है। और ये N का मान कितना होता है? 14। तो देखिए ये आया 20 55 14, 20 55 14 ये आ गया दोस्तों। तो इसी तरह हम इंटर का भी लेंगे तो ENTER। तो E का मान कितना होता है? 5 होता है। N का मान कितना होता है? तो 14 होता है। T का कितना होता है? तो 20 होता है। E का कितना होता है? तो 5 होता है। और R का कितना होता है? तो 18। अब देखिए 5 14 20 5 18, 5 14 20 5 18, तो कहाँ है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को मान याद होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। मैं बार बार बोलता हूँ स्क्वायर क्यू और ये ABCD जो है सो याद कर ले कितने नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर पर दोस्तों, अब हमारा 5वां नंबर जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरों से भिन्न है। अब यहां कौन सा शब्द ऐसा है जो अंश से भिन्न है? ये कोहिमा है, ये गंगटोक
अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोहिमा जो होता है सो किसका, नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी है। गंगटोक, गंगटोक किसका राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। पटना जो है किसका राजधानी है, तो ये बिहार की राजधानी है। राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन उड़ीसा किसी का राजधानी नहीं है, ये जो है किसी का राजधानी नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा उस विकल्प का चयन कीजिए, दूसरों से भिन्न, तीनों किसी न किसी राज्य का राजधानी है, ये किसी राज्य का राजधानी, ये खुद एक राज्य है, ठीक है, उड़ीसा एक राज्य है। तो क्या है, क्या बोले, तीन विकल्प विशेष तरीके से संबंधित, और उस विकल्प का चयन की जो दूसरों से भिन्न है, तो भिन्न कौन सा हो गया, तो उड़ीसा भिन्न हो गया दोस्तों। ये किसी राज्य का राजधानी नहीं है, ये एक खुद राज्य है और सारे के सारे राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है दिए गए चित्रों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, देखिए अब है, देखिए प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, तो बीच वाला संख्या लाना है। 38 और 42 को क्या करे थे, अगर 38 प्लस 42 एक बार करते हैं और जोड़ देते हैं, तो 8 2 10 और 4 3 7 1 8, 80 आ गया। 80 में 2 से डिवाइड भी करते हैं तो ये 40 आता है, और 40 में 4 प्लस करते हैं 44 आ जाएगा। उसी तरह क्या ये आता है 23 प्लस 28, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 8 3 11 2 3 4 1 5 51 आ जा रहा है। अब 2 से काटेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा दोस्तों। अब हम इसको देखते हैं दूसरे तरीका से, देखते हैं कि कैसे बनता है इसको। एक बार आप भी कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। मुझे तो उम्मीद है कि सारे लोग जितने मेहनत कर रहे हैं कि सभी से बन जाना चाहिए। चलिए, अगर आपसे बन जाता कमेंट कर दीजिए। देखिए अब क्या करते हैं, ये 38 हमको बीच वाला अंक लाना है, 44 लाना है, ये 42 है, तो 42 में अगर हम 38 को घटा दें तो कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। और 4 को अगर हम 11 से गुना कर देते तो 11 चौके 44 आ गया दोस्तों। वही हम यहाँ करेंगे, 28 में 23 को घटा देंगे, 28 में अगर हम 23 को घटा देते हैं, देखिए 23 को घटा देते हैं तो कितना बच गया, 5, और 5 को अगर 11 से गुना करते हैं तो 11 5 55 आ जाएगा, ये 55 भी आ गया दोस्तों, ठीक है। तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। 39 में 37 को घटा दिए, और इसको जब घटाए हम कितना है 2, और 2 को 11 से गुना कर देते हैं, और गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। तो देखिए इस तरह प्रश्न में आप लोग तो सभी को जानते होंगे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ये जो है डायरेक्शन दोस्तों, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पावनी दक्षिण दिशा में चल रही है, मतलब इधर नीचे चल रही है, ठीक है। अगर हम नीचे इधर चलते हैं, दक्षिण दिशा में चलते हैं, और फिर वह बाएं मुड़ती है, तो हमारा बायां उसका दायां हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रही है, ये इधर जाएगी, ठीक है। और बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, यहां से यहां ये 5 किलोमीटर चल गई, ठीक है। 5 किलोमीटर चलती है, वह फिर से बाएं मुड़ती है। अब बाएं जब मुड़ेगी तो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में है, ठीक है, अब वह किस दिशा में है। तो सबसे पहले जब इस तरह प्रश्न आता है तो आप अंतिम छोर को यहां से इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। अब ये इधर चल रही है, तो ये किस दिशा में जा रही है। तो अभी ऊपर हम किस दिशा बताए, तो उत्तर बताए, तो ये किस दिशा में जा रही है दोस्तों, तो उत्तर दिशा में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। अब देखिए दोस्तों, यहां ये तो सेम प्रश्न लग गया दोस्तों, ठीक है, सेम क्वेश्चन लग गया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। चलिए उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में मैं ऐड कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। आज यहीं तक। और दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू।